हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचा और आज हम फिर से बात करते हैं कैलकुलस में। तो कैलकुलस में जो है ना कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स रहते हैं। तो कैलकुलस में हमारे पास में तीन टर्म्स रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पहला है लिमिट्स, सेकंड इज कंटिन्यूटी, थर्ड इज डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब इन तीनों में कंफ्यूजन क्यों होती है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट्स की। लिमिट्स बोलता क्या है, व्हाट इज लिमिट्स। अगर हम सपोज दैट हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है y इक्वल टू, यहां पर y है, यहां पर x है, और ये जो फंक्शन है वो y इक्वल टू में एफ एक्स है। मींस एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू x के लिए जो वैल्यू है वो y की फिक्स रहेगी। अब जैसे ही हम x में यहां पर इस पॉइंट पर हमें देखना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं या राइट हैंड साइड से जाएं, दोनों जगह से जाने पे हमारी वैल्यूज जो है वो जो अप्रोच कर रही है वो लगभग इक्वल हो रही है। मींस राइट हैंड साइड की जो लिमिट है और जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। देन वी से कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर। अगर हमारे किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, साथ साथ में प्लस में क्या होना चाहिए, जो लिमिट की जो एग्जिस्ट कर रही है राइट हैंड साइड की लिमिट की जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड की लिमिट की जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या होना चाहिए उस पॉइंट पर, या जो x की वैल्यू जो भी हमने मान के रखी है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, जो हमारी वैल्यू है उसी के बराबर में आना चाहिए, f a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक कुछ एग्जांपल से समझते हैं लिमिट कहां पर एग्जिस्ट करती है कहां पर नहीं करती है और कैसे कैसे हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस फंक्शन को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स, वैल्यू है वो बराबर में 1 है सारी वैल्यूज फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स बराबर 0 नहीं है तब, और बराबर में 0 है फॉर ओनली जब x की वैल्यू 0 है। मींस अगर हमारे fx की वैल्यू लिमिट क्या है, सपोज दैट हमें x बराबर में 0 पर लिमिट देखना है, तो जैसे ही हम 0 प्लस h करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से थोड़ा ही पॉजिटिव जाएंगे तो fx की वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगी, 1 के बराबर में हो जाएगी। और अगर हम 0 माइनस h करेंगे है ना, x प्लस h या x माइनस h करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी एफ एक्स की वो क्या आएगी, 1 के बराबर होगी। मींस हमारी इस फंक्शन के लिए लिमिट तो एडजस्ट करेंगी। मींस लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है और राइट हैंड साइड की लिमिट है दोनों आपस में बराबर होंगी। क्लियर, आपकी वो बराबर है राइट हैंड साइड की लिमिट के, और साथ में जो वैल्यू है उस पॉइंट पर x बराबर में जो भी ए पॉइंट है उसके वैल्यूज के मींस एफ ए के बराबर में होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट हुई मींस 0 माइनस एच जब हम करेंगे तो लेफ्ट क्या होगा, ए वाला पॉइंट होगा लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा। ठीक है, ये हमारा x बराबर में a है। अगर हम a माइनस एच करेंगे, ठीक है, अगर हमने a माइनस एच जैसे ही किया तो हमारी वैल्यू किसके बराबर में होगी, वैल्यू 1 के बराबर में आएगी। ठीक है, जो एफ ए माइनस एच है। और अगर हम एफ ए प्लस एच चले जाएंगे बराबर में, हम ए माइनस एच करेंगे तो वैल्यू 1 हो गई, और ए प्लस एच करेंगे क्योंकि एग्जैक्टली एक्स बराबर में ए होगा देन ओनली वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर वैल्यू 1 आ गई। और एफ ए प्लस एच जाएंगे तभी वैल्यू 1 आ गई। तो लिमिट तो एडजस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी एडजस्ट कर रही है, राइट हैंड साइड की लिमिट भी एडजस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है। लेकिन 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 क्या है, जैसे ही हमने एफ ए निकाल दिया, एक्स की जगह पर हमने ए प्लस एच और ए माइनस एच रख दिया, अभी हमने ए रख दिया तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू सडनली 0 हो गई। तो अभी हमारी क्या होगा, देन इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट आपस में तो बराबर है, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो वैल्यूज है उसकी जो वैल्यू है वो एफ ए के बराबर में नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी लिमिट तो एडजस्ट कर रही है लेकिन लिमिट की कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस की एक और फंक्शन की। सपोज दैट कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स। बेसिकली कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा, जो कर्व होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए।
और इस कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूस का मतलब अगर आप सिंपल सा समझें कि विदाउट, अगर हमें उस कर्व को ड्रॉ करना है या उस फंक्शन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो विदाउट पेन उठाए हम उस फंक्शन को ड्रॉ कर सकें, मींस बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिंपल ये बोलना है कंटिन्यूटी का। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी का क्या बोलना है, डिफरेंशिएबिलिटी का बोलना है अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, एक किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। हमने लिमिट एग्जिस्टेंस की बात कर ली, क्लियर, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कर ली हमने, है ना, हमने एग्जिस्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर हम लिमिट निकाल करके देखें और उनका डिफरेंस लिमिट निकाल के देखेंगे और अगर उनका वैल्यू सेम आता है देन वी कैन से कि हाँ वैल्यू जो है जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 या h टेंड्स टू जो भी वैल्यू है वो f, अब a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, सिमिलरली ये राइट हैंड साइड का हो गया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन, अब a माइनस एच माइनस ए तो क्या हो जाएगा, माइनस के एच हो जाएगा, यहां पर भी क्या है a प्लस एच माइनस ए, तो क्या आ गया था हमारा h आ गया था। तो हमारा क्या है, अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी देन वी कैन से कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वी कैन से हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर में मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम मोड ऑफ एक्स लेंगे तो क्या होगा हमारा फंक्शन, इसको हम कैसे ले सकते हैं, एफ एक्स को, एफ एक्स बराबर में एक्स है कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, बराबर में माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, यही हो गया इसका मतलब, ठीक है। इसको हमने फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया तो ऐसे लिख लेंगे, क्लियर। जब हमारा ये वाला फंक्शन है तो हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं फिर राइट हैंड साइड का लिमिट निकालते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये है, निकालते हैं लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब f a प्लस a माइनस h, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a बराबर में 0 है, क्योंकि 0 के अराउंड हमें डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है, या a बराबर में 0 है तब, या x बराबर में जब हम 0 रख रहे हैं तब हमें उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पे हमें उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है। तो हमने निकाल दिया फंक्शन, यहाँ पे क्या है 0 माइनस h माइनस एफ 0 अपॉन, अगर हम यहाँ पर नीचे रखेंगे तो क्या हो गया माइनस एच, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, अब 0 माइनस एच रहेगा मींस इस डायरेक्शन में, तो माइनस एक्स में जब हम यहाँ पे माइनस एच, तो अभी जो फंक्शन है की वैल्यू माइनस एच है, माइनस एफ 0 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, माइनस एच है तो माइनस एच ही रहने दिया। अब अगर जैसे ही माइनस आएगा 0 से कम होगी वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी। तो हमने माइनस एक्स, अब एक्स बराबर में क्या है एच है, तो माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच, वैल्यू क्या आ गया -1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 है, सेम रहेगा h टेंड्स टू 0, और ये वाला है f 0 प्लस h माइनस एफ 0 अपॉन h। अब क्या होगा यहां पर लिमिट h टेंड्स टू एफ h माइनस एफ 0 अपॉन h, ठीक है। अगर अब हम यहां पर देखें ये क्या है पॉजिटिव h है, तो जो फंक्शन होगा वो f(x) बराबर में x रहेगा। तो यहां पर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ
h टेंड्स टू जीरो, तो h टेंड्स टू जीरो जाएगा। अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x है तो h माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन h का h ही रहेगा। अब यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, h से हमारा h कट जाएगा तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जो हमारी राइट हैंड साइड की लिमिट की जो वैल्यू आई है और जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है, ये -1 है और ये हमारा +1 है, तो दोनों की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है। मींस जब हमारा x बराबर में 0 रहेगा तब हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पर। क्लियर? तो ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक, कंटिन्यूटी में हम लिमिट्स की ओनली बात करते हैं, है ना। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स की ही बात करते हैं, और जब हम डिफरेंशिएशन पर आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब हम डिफरेंशिएशन पर आते हैं, वहां पर हम किसकी बात करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमने कंटिन्यूटी के बारे में बात कर ली, डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कुछ इंपोर्टेंट लिमिट्स हम बात किए थे, उनमें से कुछ और इंपोर्टेंट्स हमें लिमिट के थ्रू एयर हॉस्पिटल रूल्स को जो अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करना है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x। अभी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, क्यों, जब हम x बराबर में 0 रख देंगे तो 0 की पावर 0 हो जाएगा, तो इसको हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल टू x की पावर x कर दिया, तो क्या हो जाएगा, log y बराबर में x log x हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये x log x हो गया, हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, हम लिमिट x टेंड्स टू 0 log y, और यहां पर भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। जब हमने यहां पर लिमिट लगा दी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x अपॉन x अपॉन 1/x। ठीक है, अब जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 ये वैल्यू रख दी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है, और इसकी भी वैल्यू अनडिफाइंड है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आ गया। तो अब हम क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। अब हम पे तो सॉल्व हो नहीं रहा, हम हॉस्पिटल में चले गए, भाई देखो अब तुम सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, इसको क्या करना पड़ेगा, log x है, अगर हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x, तो ऊपर आ गया 1/x। अब नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे 1/x है माइनस 1/x स्क्वायर, है ना, 1/x है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर -1 है ना, अगर x की पावर -1 है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 x की पावर -1, तो क्या हो जाएगा, -x की पावर -2, तो इतना आंसर आ गया। तो अगर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर इतना, फिर हमने यहाँ लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना हो गया, -x और x कट गया, तो -1/1 अपॉन x कितना हो गया आंसर, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x, ये है क्या आंसर। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। अब log y बराबर में 0 है, तो y बराबर में क्या हो गया, 1 हो गया, ये आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन करने पे y बराबर में x है, तो अगर हम इसका log y निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालेंगे तो y बराबर में 1 वैल्यू आएगा हमारा। ठीक है, लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 2 tan x अपॉन log cos x। तो हमारे पास में ये फंक्शन है, ठीक है। लिमिट जब x टेंस टू पाई बाई 2 होगा tan x अपॉन log cos x है, तो हमें इसका क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम x बराबर में पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 हो जाएगा अपॉन log cos पाई बाई 2 हो जाएगा। तो tan पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू log 0, log 0 की वैल्यू कैसी है, अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। जब हमारा फंक्शन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल का रूल निकालना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल निकाल देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल ही हमें बचाएगा और तो कोई बचा नहीं सकता है, तो एल हॉस्पिटल लगा दिया तो ठीक है भाई। लिमिट x टेंस टू 0 का x टेंस टू 0 रहा। अब हमें ऊपर भी डिफरेंशिएट कर देना है, नीचे भी डिफरेंशिएट कर देना है। जब हम tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x हो गया, sec स्क्वायर x हो गया। log cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx log cos x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, log में क्या होती है, जो भी वैल्यू होती है वो नीचे आ गई, तो log की वैल्यू हो गई। अब फिर हमें dy dx किसको करना पड़ेगा, cos x को करना पड़ेगा। तो cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 बाई cos x का cos x ही रहा। अब cos x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो गया। तो हम यहां पर वैल्यू ले देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास है, माइनस sin x अपॉन sec x, ठीक है। x बराबर में क्या है, पाई बाई 2, x टेंस टू पाई बाई 2। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 का पाई बाई 2 ही रहेगा। एक sec x कट गया तो क्या बचा, sec x ओनली बचा अपॉन माइनस sin x बचा, ठीक है। अब यहां पर हमें वैल्यू फिर से चेक करना है, ठीक है। तो x टेंस टू पाई बाई 2 रहेगा। अब sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, sec पाई बाई 2 अपॉन माइनस sin पाई बाई 2। sec पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। इनफाइनाइट होगी -1, तो आंसर कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म में आ गया, माइनस ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में होगा।